हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। जैसा कि आज हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के लेसन 1 अध्याय 1 के पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। अगले वीडियो हमने बात कर लिया था क्रिस्टल जालक क्या होते हैं। तो हमने बताया था कि क्रिस्टल जालक संरचनात्मक इकाइयों, परमाणुओं, अणुओं के नियमित व्यवस्था को जो है एक नियमित क्रम में जो जुड़ने पर जो है क्या बनता है क्रिस्टल जालक बनता है। मतलब परमाणु, अणु के एक निश्चित क्रम में एक नियमित व्यवस्था में जुड़ने पर क्या बनता है क्रिस्टल जालक बनता है। फिर उसमें हमने बताया था एकक कोशिका या इकाई सेल के बारे में बात किया था। तो हमने बताया था कि जालक बिंदुओं का वह त्रिभुवन समूह जिसे बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है और उसे हम क्या कहते हैं इकाई सेल या एकक कोशिका। जैसे हमने बात किया था कि एक दीवार की बात की थी, तो पूरी दीवार जो है एक क्या है एज ए क्रिस्टल जालक है। तो उसमें जो ईंट लगी हुई है, जो एक एक ईंट है, वह क्या है एकक कोशिका हम लोग या तो एकक इकाई या यूनिट सेल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो आगे हम बात करते हैं एकक कोशिका के पैरामीटर क्या होते हैं। तो हमने यहाँ पर एक घनीय संरचना बनाई है, ठीक है। तो इस बिंदु पर हम लोग देखेंगे इस अक्ष पर वाई अक्ष, इस अक्ष पर हम लोग क्या मानते हैं एक्स अक्ष, और यहाँ पर हम लोग इस अक्ष पर हम लोग क्या मानते हैं जेड अक्ष मान लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से, ठीक है, और इस वाई अक्ष को डिनोट करते हैं बी से, और जेड अक्ष को डिनोट करते हैं हम लोग किससे सी से। तो ए बराबर हो गया हमारा एक्स अक्ष की लंबाई और बी बराबर जो हो गया वाई अक्ष की लंबाई, और आपका इसी प्रकार सी बराबर हो गया जेड अक्ष की लंबाई। तो यहाँ पर हमको तीन ए बराबर एक्स अक्ष की लंबाई, बी बराबर जो है वाई अक्ष की लंबाई, और सी बराबर जो है जेड अक्ष की लंबाई हो गई। इसे हम लोग क्या बोलते हैं अक्षीय लंबाइयाँ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं अक्षीय लंबाइयाँ क्या बोलते हैं अक्षीय लंबाइयाँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं अक्षीय कोण की बात करते हैं। किसके बात कोण करते हैं अक्षीय कोण की। अक्षीय कोण की बात करते हैं। यदि हम ए बराबर मान ले अल्फा, बी बराबर मान ले गामा, और सी बराबर ए बराबर अल्फा मान लें, बी बराबर बीटा मान लें, और सी बराबर हम लोग क्या मान लें गामा मान लें, ठीक है। तो ये क्या हो गए अक्षीय अक्ष की लंबाई। अब हम देखते हैं यहाँ पर देखते हैं ए और बी के बीच में क्या गायब है सी गायब है। तो सी बराबर हमने क्या बोला था गामा। तो हमारा यहाँ पर लिखेंगे ए और बी के बीच का कोण बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ए और बी के बीच में सी गायब है, तो सी बराबर हमने लिखा था गामा। तो यहाँ का कोण क्या हो जाएगा गामा। उसी प्रकार बी और सी के बीच में का कोण, अभी देखिए बी और सी के बीच क्या गायब है ए बराबर हमने क्या रखा था अल्फा रखा था। अब देखिए बी और सी हो गया। अब हम बात करते हैं ए
और सी के बीच का कोण, ए और सी के बीच का कोण। अब हम देखते हैं ए और सी के बीच क्या गायब है, बी है, ठीक है। ए और सी के बीच क्या गायब है, बी है। तो बी बराबर हमने क्या माना था, बीटा, तो यहाँ इसका मान हो जाएगा बीटा। ए और सी के बीच का कोण क्या हो जाएगा, बीटा। तो ए और बी के बीच सी बराबर गामा, और हमारा बी और सी के बीच ए, तो ए बराबर हमने लिखा है अल्फा। ए और सी के बीच का कोण क्या है, बी, तो बी बराबर हमने रखा बीटा। तो यहाँ पर हमको 3 लंबाइयाँ मिल गई, 3 अक्षीय लंबाई मिल गई, और 3 हमको क्या मिल गए, कोण मिल गए। कितने मिल गए, कोण। तो कुल जो पैरामीटर की संख्या हो जाएगी, कुल पैरामीटर की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 6। कुल पैरामीटर की संख्या अगर आपसे पूछता है तो आप कितना बताएंगे, 6 बताएंगे, ठीक है। तो अब हम इन्हीं जो है 6 पैरामीटरों को प्रयोग करके, जैसे 3 अक्षीय कोण, 3 अक्षीय लंबाई या 3 अक्षीय कोण, यानी यहाँ से 3 निकल कर आ गया, सॉरी यहाँ से नहीं, 3 यहाँ से निकल कर आ गया और 3 यहाँ से, तो कुल पैरामीटर की संख्या हो जाएगी कितनी, 6। तो अब हम इन 3 अक्षीय लंबाइयाँ, 3 अक्षीय जो कोण, हम इनका डिफरेंट प्रकार से, विभिन्न प्रकार से यूज करके हम लोग 7 प्रकार के अक्षीय, मतलब 7 प्रकार के कोष्ठिका का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। 7 प्रकार के कोष्ठिकाओं का क्या करते हैं, निर्माण कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो हमने आपको बताया कि उन जो है 3 जो है अक्षीय कोण और 3 जो है क्या होता है, अक्षीय लंबाइयाँ का प्रयोग करके हम लोग 7 प्रकार के जो है पैरामीटर का निर्माण कर सकते हैं। 7 प्रकार के पैरामीटर का निर्माण कर सकते हैं, यानी एक आप कोष्ठिका के पैरामीटर का निर्माण कर सकते हैं। तो पहली बात करते हैं घनीय की। उसकी संरचना एक घन जैसी रहेगी। उसमें होता क्या है, जो ए होता है वो बी होता है, वो सी होता है। ए और बी और सी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अल्फा बीटा गामा जो कोण होता है अल्फा, सॉरी हमने बनाया नहीं यहाँ पर, तो गामा हो गया था। और ए और सी के बीच में हमारा कौन सा कोण था, ए और सी के बीच में हमने बताया था, ए और सी के बीच में क्या बताया था, यहाँ पर बी गायब है तो यहाँ पर बीटा हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग अल्फा बीटा और गामा कितने अंश हैं, 90 अंश है। तो कौन सा बनेगा, घनीय का कोष्ठिका। इसका हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड NaCl में पाया जाता है घनीय का कोष्ठिका। फिर बात करते हैं द्विसमलंबाश की। इसका तो ए बी के बराबर है, लेकिन ए बी और सी के बराबर नहीं है। ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। लेकिन जो कोण है आपके अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश, मतलब अल्फा बीटा कोण तो बराबर है, लेकिन इसमें सी एंगल बराबर नहीं है। यानी ए जो होता है कुछ इस तरह से या कुछ इस तरह से आपस में बनेगा, तो ये हम बोलते हैं द्विसमलंबाश। तो इसकी बात कर लेते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो क्या बोलते हैं, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड SnO2 की बात कर लेते हैं। फिर आपस में बात करेंगे विषम लंबाश की बात करते हैं। तो विषम लंबाश में जो होता है A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, मतलब इसमें जो कोई आपस में बराबर नहीं है। बट अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा के 90 अंश, मतलब अल्फा कोण बीटा कोण और गामा कोण आपस में कितने अंश के हैं, 90 अंश के हैं। इसकी हम बात कर लेते हैं। इसकी बात करते तो हम इसके एग्जाम्पलों की अगर बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल है BaSO4। क्या है, BaSO4 इसका जो है उदाहरण है। तो हम इसके बाद हम बात करते हैं षटकोणी, मतलब इसके पास 6 एंगल होते हैं। षटकोणी की बात करते हैं, उसमें जो होता है
उसमें भी A बराबर होता है B के और B नहीं बराबर होता है किसके, C के। तो हम बात करते हैं कोणों की, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 अंश का होता है, लेकिन गामा बराबर 120 अंश होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जिंक ऑक्साइड ZnO। फिर बात करते हैं 5वें नंबर की। 5वां आपका आता है त्रिसमनताक्ष अथवा जो होता है कोणीय। इसमें होता है ए, इसका तो कोण जो होता है क्या होता है, अक्षीय लंबाइयां बराबर होती है ए बराबर बी बराबर सी के, लेकिन जो कोण होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ए 90 अंश के बराबर नहीं है। ठीक है, ए 90 अंश के, अल्फा बीटा गामा तो बराबर है आपस में, लेकिन ए 90 अंश के बराबर नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं त्रिसमनताक्ष। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, CaCO3 की बात कर लेते हैं। तो छठवां हमारा आता है एक नताक्ष। एक नताक्ष में होता है क्या, अक्षीय लंबाइयों की अगर हम बात करते हैं तो A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, मतलब इसमें कोई आपस में बराबर नहीं है। बट अल्फा बराबर बी गामा बराबर 90 अंश होता है, लेकिन बीटा 120 अंश के बराबर नहीं होता है। तो हमारा ए हो जाएगा एक नताक्ष। इसकी हम बात करते हैं उदाहरणों की, Na2CO Na2SO4, सोडियम क्या होता है Na2SO4, सोडियम सल्फेट की बात कर लेते हैं, सल्फाक्साइड की बात करते हैं, सल्फाइड की बात कर लेते हैं, सोडियम सल्फेट, सीधे सीधे सोडियम सल्फेट की बात हम लोग कर लेते हैं। बात करते हैं आगे त्रिनताक्ष की। त्रिनताक्ष में जो होता है, इसमें जो आपके अक्षीय जो क्या होते हैं, अक्षीय लंबाइयाँ वह आपस में बराबर नहीं होती है। ए जितना ए बराबर नहीं है बी के, ए बराबर नहीं है सी के, लेकिन इसमें जो कोण भी होते हैं, एंगल भी होते हैं, वो भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू गामा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। ये बराबर है इसके 90 अंश के, ये बराबर है किसके 90 अंश के। इसके बात करते हैं तो हम बात करते हैं कॉपर सल्फाइड की, CuSO4 की बात करते हैं। तो यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया। इसको आप लोग को एक टेबल को आप लोग याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे कि इसमें क्या बराबर है। तो हम बात करते हैं इसमें जो सबसे सिंपल है तो घनीय, एकक कोष्ठिका और त्रिनताक्ष। तो सबसे सम्मित जो होती है घनीय एकक कोष्ठिका होती है, यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे सममित बराबर घनीय एकक कोष्ठिका और सबसे असममित सबसे असममित है आपका त्रिनताक्ष। क्यों? तो जो सबसे सिंपल है घनीय एकक कोष्ठिका, इसमें ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बीटा गामा बराबर 90 अंश। और हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड की। तो और सबसे असममित है त्रिनताक्ष, इसमें अल्फा ए बराबर नहीं है बी के, बराबर नहीं है सी के, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा बराबर 90 अंश का। बात कर ले इसके एग्जाम्पलों की तो कॉपर सल्फाइड की बात कर लेते हैं, कॉपर सल्फेट की बात कर लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, अगर आप इस चित्र को बनाना चाहते तो बना सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे इन सभी के प्रकार के बाद, इन सभी प्रकारों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कितने प्रकार। तो आप लोग क्या करिए, यहाँ तक आप अपना नोट बनाइए और इसको रिवीजन करिए। जो भी कहीं पर दिक्कतें हैं हमसे आप पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कतें हैं तो हम आगे बता दें। हम नेक्स्ट वीक में अगले सप्ताह में हम आपको पढ़ाएंगे एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार। जो एकक कोष्ठिका के प्रकार कितने होते हैं तो हमारा वो है आद्य एकक कोष्ठिका,
और उसके बाद है अंतः केंद्रीय एकक कोशिका, और उसके बाद है आपका फलक केंद्रीय एकक कोशिका, और इसके बाद है अंतः केंद्रीय एकक कोशिका। ठीक है, इन 14 प्रकार के जो है इनसे किस प्रकार के 14 प्रकार के जो है ब्रेवे संरचनाएं बन सकती है। ब्रेवे हमारे जो है गणितज्ञ थे, कहाँ के गणितज्ञ थे, वे फ्रांस के गणितज्ञ थे। उन्होंने जो है 1848 ईस्वी में इन सभी का प्रयोग करके एक अलग प्रकार के संरचनाओं का निर्माण किया था, जो 14 प्रकार की संरचनाओं का निर्माण किया था, यानी जो 14 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय का निर्माण किया था, इन्हीं का प्रयोग करके घनीय, लंबास, विषम लंबास, षटकोणी, त्रिनताज, छकोणी, एक नताज, त्रिनताज का प्रयोग करके उन्होंने 14 प्रकार का, कितने प्रकार का, 14 प्रकार का जो है क्रिस्टल समुदाय का निर्माण किया था। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग वहाँ तक रिवीजन करिए और अपने बुक से पढ़िए। अगर कहीं भी नहीं समझ में आया तो अपने बुक का सहारा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।